जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी के द्वारा आरक्षण दिया गया। इसके बाद 2006 में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज में आरक्षण को लागू किया गया और 2007 में नगर निकाय के चुनाव में अति पिछड़ा का आरक्षण लागू किया गया। तब से हमारे अति पिछड़ा के साथी वार्ड सदस्य से लेकर के मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति प्रमुख, जिला परिषद, वार्ड मेंबर, नगर परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के पद पे हमारे साथी काबिज हो रहे थे। लेकिन जब इस बार के चुनाव की घोषणा हुआ तो उस समय अति पिछड़ा को आरक्षण लागू किया गया और उसी के तहत हमारे अति पिछड़ा भाई सभी चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन जब चुनाव के 4 दिन का समय बचता है, इसी 10 तारीख को वोटिंग होना था, लेकिन 4 दिन पहले साजिश के तहत जो कि कोर्ट 10 तारीख तक के बंद था उसको खुलवा करके आरक्षण को समाप्त कर दिया जाता है और नगर निकाय के चुनाव को एकाएक लगवा दिया जाता है। साथियों, ये साजिश कोई छोटी नहीं है, इसको हम सभी लोग को गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि आज हम लोग अगर चुप रह गए तो आज तो यह आरक्षण नगर निकाय में समाप्त किया गया है। आने वाला दिन में त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव में भी इस आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा। साथ ही बिहार स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो सरकारी जॉब में हम लोगों को अति पिछड़ा का आरक्षण दिया जा रहा है उसको भी समाप्त कर दिया जाएगा। और जब हमारा आरक्षण समाप्त हो जाएगा तो आप जानते हैं कि हमारे अति पिछड़े भाई को कहीं जगह नहीं मिल पाएगा, हमारा नेतृत्व करता वहां पर पैदा नहीं हो पाएगा। जब हमारे समाज के नेतृत्व करता ही नहीं पैदा होगा तो नेतृत्व कौन करेगा? ये बहुत ही चिंतनीय विषय है और इसी बिंदु को लेकर के हम तमाम अति पिछड़ा के बुद्धिजीवी लोग परसों दिन ही हम लोग कर्पूरी मंच में बैठे और एकाएक हम सभी लोग इस पर जब गंभीरता से विचार किए तो सभी लोग का एक राय हुआ कि नहीं, हम सभी लोग अब जन आंदोलन की राह पर चलेंगे और अपने हक की लड़ाई को लड़ेंगे। उसी के तहत आज जन आक्रोश मार्च का शुभारंभ किया गया है और ये लड़ाई कोई छोटी नहीं चलेगी। ये लड़ाई हमारी 5 सूत्री मांग को लेकर के है, जो कि मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ। 5 सूत्री मांग हम लोगों का इस प्रकार है कि बिहार नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ा को आरक्षण लागू कर चुनाव करवाया जाए। दूसरा हम लोगों का जो मांग है कि हमेशा से टीका टिप्पणी होते आ रहा है, हमारी आबादी 40% से भी ज्यादा की है और आरक्षण लॉलीपॉप के रूप में दिया जा रहा है और आज उसको भी समाप्त किया जा रहा है। तो क्यों न हमारी जातीय जनगणना के आधार पर अति पिछड़ा का आरक्षण को लागू किया जाए। जितनी हमारी संख्या है हमें उतना ही आप आरक्षण दीजिए। हमें दूसरे के हक अधिकार नहीं चाहिए, लेकिन जो मेरा हक है, जो अधिकार है, मुझे चाहिए। तीसरा जो हमारा मांग है, आप देखते होंगे कि औरंगाबाद की धरती पे या पूरे बिहार में, पूरे देश में आप देखते होंगे विधानसभा, लोकसभा में हमारे अति पिछड़े के साथी को ना तो टिकट दिया जाता है ना कोई जीतता है। आज औरंगाबाद भी सूखा पड़ा हुआ है। क्या अति पिछड़ा के अंदर किसी के अंदर काबिलियत नहीं था? क्या हमारे बीच के नेतृत्वकर्ता नहीं थे? लेकिन आरक्षण नहीं होने के कारण हम लोगों को वंचित कर दिया जाता है। तो मेरा मांग है बिहार विधानसभा और लोकसभा में भी अति पिछड़ों का आरक्षण को दिया जाए। चौथा जो हम लोगों का मांग है, जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी, जो कि अति पिछड़ों के आरक्षण के लिए बहुत ही लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ा, कितना उन्होंने मानहानि को झेला और उसके बाद 1978 में अति पिछड़ा को आरक्षण उन्होंने लागू किया। तो जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया जाए, ये सभी हम लोगों को अति पिछड़ा की तरफ से मांगे हैं। पांचवा हम लोगों को जो मांग है, 5 सूत्री मांग है, चूंकि पांचवा मांग हम लोगों को ये है कि भारतीय संविधान में
अति पिछड़ा शब्द का वहाँ कोई नाम नहीं है। ये तो बिहार स्टेट गवर्नमेंट है जो कि अति पिछड़ा को 124 जातियों की श्रेणी एक जगह ला करके अति पिछड़ा श्रेणी बना करके हमें आरक्षण देने का कार्य किया। तो अति पिछड़ा को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, ये हम सभी अति पिछड़ा की तरफ से ये 5 सूत्री मांग है। मैं सारी मांगे आज जब हम लोग यहाँ से चलेंगे तो कलेक्ट्रेट में जाने के बाद में डीएम साहब को हम लोग डीएम साहब के द्वारा दोनों ही सरकार और महामहिम राज्यपाल के नाम पर हम लोग ज्ञापन को सौंपेंगे। साथियों, आज हम सभी अति पिछड़ा के यहाँ पर जो भी लोग एकत्रित हैं, मैं समझता हूँ कि इस जिला के नेतृत्वकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं, नेतागण हमारे उपस्थित हैं और हम लोगों के निर्णय पर हमारा समाज का भविष्य निर्भर करेगा। इसलिए आप तमाम लोग आज से जो ये जंग छिड़ा है इसमें आप लोग साथ दें और हम लोग मिल करके जब इस लड़ाई को लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर जीतेंगे। हम लोगों को इस हाथ की उंगली की तरह एक एक उंगली के रूप में बंट के नहीं रहना है, बल्कि हम लोगों को एक मुट्ठी के रूप में बनना है। और जब हम लोग मुट्ठी के रूप में बंधेंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग सबसे ताकतवर बनेंगे। साथियों, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज इस जन आक्रोश के माध्यम से केंद्र सरकार जो कि हम लोगों के अति पिछड़ा के वोट पर 10 साल से काबिज है, आज हम लोगों को इसलिए रोड पे आना पड़ा। पूरी दुनिया जानता है कि अति पिछड़ा के वोट की बदौलत ही आज केंद्र सरकार सत्ता में काबिज है। लेकिन इस 10 साल में जो अति पिछड़ा के साथ उनका सौतेला व्यवहार रहा है, आज उसके खिलाफ हम लोग रोड पे उतरे हैं। और मैं आज इस मंच के माध्यम से उन्हें आगाह कर देना चाहता हूं, जो अति पिछड़ा विरोधी हैं, उन्हें सभी लोगों को मैं आगाह कर देना चाहता हूं, केंद्र सरकार को आगाह कर देना चाहता हूं कि हम लोग आग की वो चिंगारी है जो कि अगर चाह जाए तो किसी के भी खिचड़ी पका सकते हैं, खिचड़ी बना सकते हैं। और अगर हम भड़क जाए तो वो चिंगारी आग के उस गोला के रूप में हम बन जाएंगे जो कि किसी को भी भस्म करने की हम ताकत रखते हैं। साथियों, मैं और बहुत ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आए हैं और इस तपती धूप में आज अपने हक की लड़ाई के लिए यहाँ पर साथ खड़े हैं। हम लोगों को अब आगे जो हम लोग का अगला जो कार्यक्रम है, जन आक्रोश मार्च यहाँ से प्रारंभ होगा और हम लोग कलेक्ट्रेट तक के चलेंगे। तो मैं आगे का कार्यक्रम के लिए हमारे संचालक महोदय जो कि अभिभावक वकील साहब राम प्रवेश ठाकुर जी हैं, मैं उनको माइक सौंपता हूँ। उससे पहले मैं आप लोग से चाहूंगा कि हम लोग एक नारा लगा लें, अति पिछड़ा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अति पिछड़ा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।